Assalamu alaikum, hello everyone. वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन गोल्ड एंड बिटकॉइन वीकली एनालिसिस। अच्छा, गोल्ड को देख लेते हैं। 2016 से जो लो लगा था 1100 या 1000 के आसपास, वहाँ से लो सेकंड वेव कह सकते हैं वो स्टार्ट हुई, जो कि एक्सटेंडेड वेव थी। और ये मंथली चार्ट है आपका। ग्रीन कलर में फर्स्ट वेव, सेकंड वेव लगी, फिर रेड कलर में सब वेव 1 सब वेव 2 लगी, और ये एक एक्सटेंडेड वेव थी। फिर थर्ड वेव इंटरनली लगी, जो कि इटसेल्फ एक्सटेंडेड है, और जिसके अंदर फिफ्थ वेव भी एक्सटेंडेड है और थर्ड भी एक्सटेंडेड थी। और अगर हम थर्ड वेव को रेड मार्क की डिग्री के अंदर थर्ड वेव को प्रोजेक्ट करें, तो ये तो 2 टाइम भी हो चुकी, 3 टाइम भी हो चुकी। इनफैक्ट 400% भी 3858 लेवल बनता था, वो भी क्रॉस हो गया। अभी जो इसका नेक्स्ट लेवल है वो 3958 है, वहाँ ये 423% मैयर बनता है। तो अगर गोल्ड ने रेजिस्टेंस लेनी है तो इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो 3958 है, जिसको हमें नोट में रखना है। ठीक है, 3958। इसके 100 पिप्स ऊपर या 100 पिप नीचे आप कर लें, वहाँ कहीं एक रेजिस्टेंस गोल्ड ले सकता है। फ़िलहाल ऊपर है यहाँ से। ठीक है, फ़िलहाल अभी यहाँ से भी 700 पिप्स ऊपर मज़ीद जा सकता है। और अगर ये 4000 क्रॉस करता है, 3958 से ऊपर चला जाता है, तो फिर 461% जो है इसका 4129 बन रहा है। तो फिर ये 4129 की तरफ ये जा सकता है। सो अभी इस टाइम गोल्ड इस चार्ट के ऊपर, जो कि एक मंथली चार्ट है, और जो एलियट वेव की चीज़ें पता चल रही हैं, सामने आ रही हैं, कि ये अभी यहाँ से मज़ीद 3958 को जा रहा है मिनिमम, और अगर इसको क्रॉस करता है ये 4129 जाएगा। ठीक है। अच्छा, मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, और ये वीकली टाइम फ्रेम है। और अगर हम थर्ड वेव को मज़ीद इंटरनली स्टडी करें, जो कि येलो कलर में है, तो ये क्लियर 5 वेव्स नज़र आ रही हैं। 1 2 3 4 और 5th एक्सटेंडेड हो गई है। और एक्सटेंडेड 5th वेव ज़ाहिर बात है 100% से ऊपर ही जाती है। 123 पे ये रुकती नहीं नज़र आ रही। अगर ये यहाँ कहीं रुकती है तो 3919 एक लेवल है, वो रेजिस्टेंस लेवल है। और मुझे लग रहा है शायद ये ऊपर चली जाए, 4053 की तरफ चली जाए, उसको टेस्ट करें। 3958 और आपका 3919, ये 2 मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, इस पर थोड़ा एहतियात करनी है। अगर 3958 क्रॉस करता है तो फिर ये 4053 को टच कर सकता है। तो ओवरऑल ये जो 2 चार्ट हैं, ये हमें ये बता रहे हैं, मंथली भी और वीकली भी, कि गोल्ड में अभी भी पोटेंशियल है मज़ीद ऊपर जाने का। चाहे आप इसे कह लें 1000 पिप या कह रहे हैं 500-600 पिप, लेकिन स्टिल अभी भी ये ट्रेंड इंटैक्ट है। और इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव 3958 है, और अगर ये क्रॉस होता है तो 4129 है। और इस चार्ट के ऊपर 3919 आगे सामने है, और अगर वो क्रॉस होता है तो 4053 या 4269। मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, डेली चार्ट है ये। और ये जो 5 वेव 5th वेव अभी चल रही है, जो एक्सटेंडेड है, इसको हम देखें कि इसके अंदर क्या हो रहा है। तो इसके अंदर फर्स्ट वेव, सेकंड वेव वाइट में मैंने बनाई है, थर्ड वेव मैसिव चली है एक्सटेंडेड वेव, इसके बाद फोर्थ वेव आपकी ट्रायंगल बनी है। तो अभी अगर इसका हम 61% मैयर लें 013 से, तो ये 3950 इसका बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। तो ये 3950 का जो फिगर है, ये पहले भी आया है, इधर भी आया है ऊपर 3958, इस चार्ट पे भी आया है, मंथली में भी 3958 आया है, अभी शॉर्ट टाइम डेली चार्ट में भी 3950 के आसपास आ रहा है। तो ये जो 3950 3958 है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, इस पे थोड़ी एहतियात करनी है। अभी इस टाइम गोल्ड इन लेवल्स पे बुलिश है, अभी मज़ीद ऊपर जाएगा, और ये 3950 3958 तो मिनिमम टच करेगा ही एज़ पर दिस डायनेमिक्स, जो 2-3 डेली टाइम फ्रेम। मज़ीद इस लास्ट मूव को अगर हम स्टडी करते हैं, तो अभी ये बेस से अगर हम शुरू करें तो वेव 1 और 2 लगी है, इसके बाद मैसिव थर्ड वेव चल रही है, जो कि ख़त्म ही नहीं हो रही। अगर गोल्ड 300 पिप गिरता है, मतलब 300 पिप तो मैं नहीं कह रहा, अगर ये अभी 3884 चल रहा है, अगर ये कहीं से हमें ड्रॉप देता है 3756 के पास, तो इसको बाय किया जा सकता है, और 3948 को टारगेट किया जा सकता है। ये इसकी स्ट्रेटजिकल आप बना सकते हैं। अगर गोल्ड हाई नहीं तोड़ता, जो किसी ने रिसेंटली 3900 के पास लगाया हुआ है, और ये ड्रॉप होता है,
तो इसको अपनी गुड लक समझिएगा और 3756 के पास इसकी बाइंग आप बना सकते हैं। स्ट्रेटजिकल बाइंग 3756 के आसपास इसकी बाइंग बनाएं, छोटा सा स्टॉप लॉस प्ले करके, और फिर ये नेक्स्ट हाई को 3948 को टच करेगा, वो 3948 फिर आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। वैसे 3950 3958 मैंने आपको बताया कि ये इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, और अगर ये 3958 क्रॉस कर गया तो फिर ये आगे 4129 की तरफ जाएगा। तो स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी ये है कि 3756 पे अगर आपको ये मिल गया तो वहाँ से आप बाइंग बनाएं और इसको ऊपर जाके 3948 मतलब 1000 पिप की एक आपकी मूव इधर इस्टेब्लिश हो सकती है। ये है मेरी गोल्ड की स्ट्रेटजी, और मेरा जो एनालिसिस है वो भी बता दिया कि आगे 3950 या 3958 की तरफ गोल्ड जा रहा है। अगर ये क्रॉस करता है फिर 4129 है। और अब आ जाते हैं बिटकॉइन पे। बिटकॉइन का ये चार्ट है, ये वीकली चार्ट है, वही सेम सिनेरियो है हर बिटकॉइन के एनालिसिस में। मैं यही चार्ट शेयर करता हूँ कि हम ये वेव 1 और वेव 2 मेजर, ठीक है, कंप्लीट हुई हैं। उसके बाद थर्ड वेव चल रही है, लेकिन एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिए जा रही है। वेव 1 2 फिर एक्सटेंडेड 1 2 फिर एक्सटेंडेड 1 2। ये मैं इतनी 1 2 क्यों कर रहा हूँ? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थर्ड वेव बहुत मैसिव होगी, और मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो डेकेड का एक साइकिल होता है उसका मिड ईयर में मैसिव रैलीज आती हैं। अगर हम उसको 5 वेव्स कंप्लीट करके बैठ जाएंगे फिर मैसिव रैली कैसे आएगी? तो 2025 चल रहा है, ये एक डेकेड का मिड ईयर है और अक्टूबर चल रहा है, तो इस तरह के दिनों में मार्केटें ऊपर जाती हैं। ठीक है, एक और बात बताते चलूँ, नॉर्मली अक्टूबर नवंबर दिसंबर में गोल्ड ऊपर जाता है। अगर हम सीजनैलिटी को देखें, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में गोल्ड ऊपर जाता है, उस हिसाब से भी गोल्ड बुलिश है। ठीक है, और इसी तरह बिटकॉइन का भी यही है, ये भी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, अक्टूबर से अगर स्टार्ट होता है और दिसंबर तक इसकी रैली खड़ी होती है। तो इसीलिए मैंने इसको एक्सटेंडेड वेव्स में लगाया है। इसको 5 वेव भी पूरी कर सकता था 1 2 3 4 5 करके, लेकिन वो सूटेबल नहीं है। और अब इस चार्ट के अकॉर्डिंग मुझे ये बिटकॉइन 150K की तरफ जाता हुआ लग रहा है, या 158K। इनफैक्ट मैं इसको अगले 3-4 महीने में या अगले साल के मिड में मैं इसको 174K पे जाता हुआ देख रहा हूँ बिटकॉइन को। तो ओवरऑल ये चार्ट एक्सट्रीमली बुलिश है बिटकॉइन के लिए। ठीक है, अच्छा, पहले मैं इसके पीछे बहुत पड़ा रहा हूँ कि इस काउंटिंग के ऊपर कि ये जी यहाँ से इस तरह का मूव बनाएगा, 1 2 बनी है, फिर वेव 1 सब वेव 1 बनी है, फिर ये जो है ना इर्रेगुलर करेक्शन 2 बनी है। इसके बाद मैं थर्ड वेव ढूंढ के फिर लास्ट वीक में थक गया था। मैंने कहा यार नहीं यार, फिर चलो ये नीचे आ ही रहा है तो इसको नीचे ले आते हैं, 100K से जंप होगा। लेकिन प्रेफरली मैंने पिछले 2-3 वीक में यही कहता रहा हूँ कि ये जो ऊपर 110K है, 110,000, वहीं से ही गोल्ड जंप करेगा, ये बिटकॉइन जंप करेगा। और इसके पीछे मैं बड़ा स्ट्रांगली बिलीव कर रहा था। लेकिन लास्ट वीक मैंने थोड़ा सा एडजस्ट किया कि अब ये जो गिर रहा है तो शायद ये 100K को टेस्ट करना चाह रहा है, तो मैंने एडजस्टमेंट की। लेकिन मेरा प्रेफर्ड प्लान प्रीवियस वाली था, तो वही चल गया यकदम। इसमें बिटकॉइन ने लो नहीं तोड़ा और अब प्ले हो गए, ऊपर जा रहा है। अब ये जो जंप आ रहा है ये वेव 3 है, और ये वेव 3 अब नहीं रुकती। बिटकॉइन मुझे अगले 1 महीने 2 महीने 3 महीने में स्ट्रांगली ऊपर जाता हुआ लग रहा है। अभी यहाँ से ये 140K और 146K इसका नेक्स्ट टारगेट है। पॉसिबली 150K ही कर लें, जिस तरह का चार्ट आपको पहले इधर नज़र आया है। तो ये पॉसिबली आप इसको आप 150K पे ही देखेंगे या 158K पे। तो ओवरऑल मुझे जो बिटकॉइन है वो वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश लग रहा है। अगर इसकी कोई 23% 38% की करेक्शन आती है, अगर आप इसको 110K से मार्क करके हाई के ऊपर लगाएंगे फाइबो, तो अगर इसकी 23% या 38% की करेक्शन आती है उस पर आप बाइंग देख सकते हैं, और 140 और 146K को आप टारगेट कर सकते हैं। तो मैं बिटकॉइन में एक्सट्रीमली बुलिश हूँ। मुझे तो लगता है करेक्शन ही नहीं आएगी, क्योंकि वेव 3 है तो बहुत बड़ी करेक्शन एक्सपेक्ट ना करें, बड़ी बड़ी स्पाइक्स आएंगी। ठीक है, और गोल्ड का मैंने ऑलरेडी सारा आपको बता दी है। और ये जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये जो साल चल रहा है 2025, तो ये नॉर्मली इन दिनों में रैलीज़ चलती हैं स्ट्रॉन्गली जो चल रही होती हैं। तो ये मेरा गोल्ड और बिटकॉइन का एनालिसिस था। होपफुली आपको इससे थोड़ा क्लियर हुई होंगी चीज़ें।
थैंक यू वेरी मच।